क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं? क्या यह आसान है? फिर ईरान क्या कर सकता है? क्या चीन और रशिया भी इसमें कूद पड़ेंगे? आपको बता दें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा सी रूट है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से पास होता है। कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और ईरान अपना ऑयल इसी रूट से बाहर भेजते हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर है भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स और इम्पॉसिबल सा है। मतलब अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉकेड का मतलब होता है शिप्स को रोक देना। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ब्लॉकेड एक छोटी चीज नहीं है। ये ऑलमोस्ट वॉर जैसा स्टेप होता है, क्योंकि इससे सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज इंपैक्ट होते हैं। पहले ट्रंप ने बोला था कि सब शिप्स को ब्लॉक किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो सिचुएशन डायरेक्ट वॉर जैसी बन जाती। लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने क्लियर किया कि सिर्फ ईरान से आने जाने वाले शिप्स को टारगेट किया जाएगा। इसका मतलब ये फुल वॉर नहीं है, लेकिन पूरी तरह पीस भी नहीं है। ये एक बीच की सिचुएशन है जिसे ग्रे जोन बोलते हैं। अगर यूएस ऐसा करता है तो वो अपनी नेवी यूज करेगा। वॉरशिप्स डिप्लॉय होंगी, शिप्स को रोका जाएगा, चेक किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो कुछ शिप्स को वापस भेजा या सीज भी किया जा सकता है। सैटेलाइट्स और ड्रोन से ट्रैकिंग भी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोज लगभग 150 शिप्स यहां से गुजरती हैं। सबको कंट्रोल करना ईजी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क यहां पर ईरान का रिस्पॉन्स है। अगर यूएस ईरान के शिप्स को रोकता है तो ईरान पूरे स्ट्रेट को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑयल सप्लाई सडनली कम हो जाएगी और प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। वैसे भी अभी सिर्फ टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर चली गई हैं। एक और इंपॉर्टेंट जगह है बाब एल मंदेब, जहां ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हूथीज एक्टिव हैं। वो कुछ शिप्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन पूरा रूट ब्लॉक नहीं कर रहे। अगर वो पूरा ब्लॉक कर देंगे तो बड़ा वॉर स्टार्ट हो सकता है और उनके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो हर शिप को कंट्रोल कर सकें। इसलिए वो सिर्फ लिमिटेड डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे डर भी बना रहे और सिचुएशन फुल वॉर तक ना जाए। अगर यूएस ऐसा ब्लॉकेट करता है तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी शिप ईरान से ट्रेड कर रही है या नहीं? आजकल शिप्स अपना जीपीएस बंद कर देती हैं, फेक रूट्स दिखा देती हैं और बीच में अपना कार्गो भी ट्रांसफर कर देती हैं। इसलिए सच में आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर दूसरा सवाल आता है, क्या शिप्स पर अटैक होगा या सिर्फ चेकिंग होगी? ऑफिशियली तो बोला जाता है कि शिप्स को रोका जाएगा और चेक किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस हुआ या सस्पिशन ज्यादा हुआ तो फोर्स यूज होने का रिस्क हमेशा रहेगा। इसके अलावा कंट्रीज जैसे चाइना, जो ईरान से ऑयल खरीदते हैं, इस मूव से खुश नहीं है। चाइना ने ओपनली वार्निंग दी है कि एक्सटर्नल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए और वो ईरान के सपोर्ट में खड़ा दिख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है इंश्योरेंस का। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज बिना इंश्योरेंस के ऑपरेट ही नहीं कर सकती। अभी ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इंश्योरेंस कंपनीज या तो कवरेज हटा रही हैं या प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। इस वजह से कई शिप्स खुद ही इस रूट को अवॉइड करने लगती हैं, चाहे एक्चुअल ब्लॉकेड हो या ना हो। ये जो सी रूट्स हैं, ये दुनिया की लाइफलाइन है। अगर ये बंद होते हैं तो सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया अफेक्ट होती है। इसीलिए सब कंट्रीज एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, जहां प्रेशर भी रहे और फुल वॉर भी ना हो।